द एक्सीलेंट अकादमी की तरफ से मैं सुचित कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। जितने भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो और आरओ का हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम में या टेट सीटेट में जहाँ भी आपका ये व्याकरण पूछा जाएगा, वहाँ पे आपका ये पूरे जितने सिलेबस है सारी चीज़ें आएंगी। तो आप लोग एक एक टॉपिक पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। जितने भी टॉपिक मैं बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, उस पे से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से आप लोग गलत करते हैं या कहाँ से बार बार आप लोग भ्रम खा जाते हैं, सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से और कुछ अपने तरीके से जो मैं बनाया हूँ सरल तरीके से आप लोग को बताने के लिए, ताकि आप जैसे ही वहाँ पर जाएं तुरंत देख के याद कर लें, हाँ सुचित सर ने ये बताया था, यही विकल्प होगा। आप लोग बिल्कुल एक एक टॉपिक जो है एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज समय में। आप क्योंकि अब थोड़ा सा कोरोना का भी प्रभाव कम हो गया है, एग्ज़ाम हो सकता है अगस्त से या सितंबर से लगातार होने शुरू हो जाएं, तो उतना हो सकता है आपके पास टाइम ना मिले। इसलिए अभी से अगर आप लोग अभी भी अगर बहुत अच्छे से तैयारी न किए हों तो अभी भी आपके पास 2, 2.5, 3 महीने का पर्याप्त समय है। और हमारे यहाँ द एक्सीलेंट अकादमी में जो भी कोर्स आपको करना है, आरओ का करना हो, पेट का करना हो, एसआई का करना हो या टेट का करना हो, जितना भी कोर्स करना हो, आप गूगल पे, प्ले स्टोर पे जा करके द एक्सीलेंट अकादमी वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी आपको कोर्स करना है आप अपने हिसाब से परचेज करके सारे कोर्स जो भी करना है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं एकदम पारंगत हैं, मजे हुए हैं, सिलेक्शन दे चुके हैं। और चूँकि वो खुद एक स्टूडेंट रहे हैं, एक होता है सहानुभूति, एक होता है स्वानुभूति। सहानुभूति क्या होता है कि जो कोई दूसरा बताता है तब समझ में आता है। स्वानुभूति का अर्थ होता है खुद से भोगा हुआ चीज़। तो हम लोग भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, कंपटीशन में अभी भी हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने टीचर्स हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ जॉब पा चुके हैं। तो आप लोग को वो विधिवत बता सकते हैं कि ये कैसे आप लोग परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे, कैसे आप अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है और बिना संघर्ष के सफलता मिलती नहीं है। तो संघर्ष के ऊपर मेरे तरफ से आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो संघर्ष का बहुत महत्व है। अब आइए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण लिखे हुए हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है एग्जाम में और आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आइए देखते हैं, पहला चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। ठीक, हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ये जो दो भेद हैं, इसके दो जो पार्ट हैं, इनमें कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आप गलत करते हैं। हो सकता है कि हिंदी वर्णमाला बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ हो क्योंकि पहला ही टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जब प्रश्न घुमा के पूछता है तो हम भ्रम में आ जाते हैं। इस चीज़ को हम एकदम सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो। फिर आइए देखते हैं विराम चिन्ह। दूसरा टॉपिक है विराम चिन्ह। देखिए मैंने एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, ये चिन्ह लिखा हुआ है। चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, अक्सर हम लोग चिन्ह ऐसे लिखते हैं, 80% लोग चिन्ह ये ऐसे लिखते हैं। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये चिन्ह कभी मत लिखिएगा, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध में जब भी आप आएगा, अगर आपने ये चिन्ह लिख दिया तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा एकदम सरल तरीके से, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। बस आप हमारा साथ दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ें और साथ ही साथ जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी करें। कभी कभी क्या होता है कि हम नोट नहीं करते हैं, हम केवल वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद 1, 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए आप इसको कॉपी में नोट भी करते रहिए, ठीक, ताकि आपको जब कभी भूले तो आप कॉपी में तुरंत देख लीजिए, नोट करिए हैं तो देख के फिर पढ़ लीजिए। फिर देखिए चिन्ह यही लिखना है, ये गलत है चिन्ह, ये क्या है, गलत है। जो ये लिखा हुआ है एकदम शुद्ध रूप है। ठीक, फिर तीसरा मेरा है संज्ञा। संज्ञा के कितने भाग हैं, संज्ञा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा एक एक चीज़। फिर आते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम के कितने भाग हैं, कारक, चिन्ह, लिंग, वचन, दुनिया भर जितने विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब क्या है, सिलेबस हैं। फिर देखिए चौथा चैप्टर हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब एक का कई नाम होना, उसे पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, विलोम शब्द। विलोम शब्द होता है कि जैसे सुख का दुख होता है, आप लोग तो विलोम शब्द के बारे में थोड़ा जानते होंगे। विलोम शब्द में कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे आप लोग गलत करते हैं या
कैसे कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो हम आपको एकदम सरल तरीके से उस चीज़ को समझाएंगे। फिर आते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य में। जैसे मैंने अभी पहले ही कहा, चिन्ह का मैंने बताया कि चिन्ह ऐसे ये जो लिखते हैं अधिकतर लोग, ये पूर्णतः गलत है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यही शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है। आप संज्ञा के हिसाब से कैसे शुद्ध अशुद्ध लिखते हैं, सर्वनाम के हिसाब से कैसे शुद्ध अशुद्ध करते हैं, और विशेषण के आधार पर कैसे शुद्ध अशुद्ध करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर देखिए आपका आया संधि। संधि को 3 भागों में बांटा गया है, इसको मैं बताऊंगा। समास को कितने भागों में बांटा गया है, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। ये हमारा सिलेबस है 5वें नंबर का। फिर 6वें नंबर पर है जो कि प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। इनमें से 2-4 क्वेश्चन आने पक्के हैं, एकदम श्योर हो जाइए कि आपको कुछ जो प्रसिद्ध लेखक हैं या कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपको मैं उनको भी बताऊंगा एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, और या अब तक के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। अभी तक हिंदी भाषा में से ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है। हर साल हिंदी के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है या जिसकी रचनाएं हैं उनको सरकार द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, राजभाषा जो है वो हिंदी है। तो हमारे हिंदी भाषा हो गई और बोली हो गई। हमारी क्षेत्रीय बोली क्या क्या है हम बताएंगे आपको, पूरा एक एक चीज़ करके, खंड खंड करके बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी परीक्षा में आपका गलत ना हो। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएं आप लोग हाँ सुचित सर ने ये पढ़ाया था, मैंने इसको पढ़ा था, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे मेहनत का फल है, और ये हमने आपको आज जो है पूरा पाठ्यक्रम बता दिया है। ये मैंने इसको बांट दिया हुआ है। ये आपका जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम बहुत सारे लगने वाले हैं, कुछ के फॉर्म भरे जा चुके हैं। कोरोना वजह से परीक्षा लेट हो गया था, लेकिन अब परीक्षाएँ अगस्त से हो सकता है प्रारंभ हो जाएँ। तो आप लोग बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इतना मैंने बता दिया।